हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी स्टडीज़ में। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा इन 4 कोऑर्डिनेट की हेल्प से। तो अगेन हम लेट कर लेते हैं जो 4 कोऑर्डिनेट रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार रहे होंगे, ए बी सी डी, और इनको हम ऑर्डर वाइज अरेंज कर लेते हैं। दैट इज 4,5, 7,6, 4,3, 1,2, राइट। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन सा टाइप है ये हमें फाइंड आउट करना है अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले से। नाउ वी आर गोइंग टू, अच्छा ये स्टेटमेंट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, लेट ए दिस कॉमा बी दिस सी दिस डी दिस, राइट। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, we can easily find out the distance between coordinate A and coordinate B। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में तो by distance formula we can easily find out the distance between point A and point B। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं A और B के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट विल इक्वल टू 7 माइनस 4 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1, इट विल इक्वल टू 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 यूनिट्स। तो रूट 10 यूनिट आ गया हमारे पास ए बी की डिस्टेंस, ये आ गया रूट 10 यूनिट, लिख लेते हैं। सिमिलरली वी कैन ईजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, अंडर रूट 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट विल इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9, 18। तो हमारे पास बी सी आ गया अंडर रूट 18 यूनिट्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई सी डी की लेंथ क्या होगी, राइट। सी डी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सही आ रहा है, टेढ़ा तो नहीं हो रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। सी डी इज 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, इट विल इक्वल टू 9 एंड दिस विल बी 1 विच इज़ अंडर रूट 10 यूनिट। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ए बी और सी डी की लेंथ तो सेम है। चलो चांसेस हैं कोई क्वाड्रिलेटरल तो हो। एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट ए डी की लेंथ क्या होगी। तो ए डी की लेंथ इज ऑल्सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू रूट 18। अरे बहुत बढ़िया, चलो तो ये डिस्टेंस भी आ गई हमारे पास ए डी रूट 18। तो एक बात तो पक्का हो गया, इनकी आप देख सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल में इनकी अपोजिट साइड्स, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। इट मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को याद करिए, क्लास 9th में हम क्या कहते थे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते थे पैरेललोग्राम, राइट। अब देखिए ज़रा,
अगर हमें पैरेललोग्राम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, ये इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां से हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम कह सकते हैं इन 4 इक्वेशन से कि फर्स्ट और थर्ड में देखा जाए तो ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड और क्या कह सकते हैं, बी सी की जो लेंथ है और ए डी की जो लेंथ है वो भी इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब इन दोनों बातों से एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह देते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो प्रूफ हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब ये आंसर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये पैरेललोग्राम कहीं रेक्टेंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। हालांकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, बट रेक्टेंगल अगर ये हुआ तो रेक्टेंगल ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा पैरेललोग्राम से भी। तो हम अब चेक करने वाले हैं क्या ये ABCD पैरेललोग्राम जो है क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं। ये डिसाइड होगा कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है या नहीं। अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल है, और अगर नहीं है तो ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, राइट। तो हम इनके डायगोनल की लेंथ और निकाल लेते हैं। तो चलिए पता कर लेते हैं डायगोनल्स की लेंथ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। AC अगेन, AC में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। चलिए AC की लेंथ आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट BD की लेंथ हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दिस इज 6 का स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू 4 का स्क्वायर which is equal to I think 36 and this will equal to 16 and that is equal to 52। तो ये दोनों तो लेंथ इक्वल नहीं हुई, इट मीन्स लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5th एंड इसे मान लेते हैं 6th। बाय इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ AC और BD की लेंथ इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक ऐसा पैरेललोग्राम जिनकी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, बट वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। नाउ वी कैन शॉर्ट कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये शो करने का हमारा पर्पस ये था कि ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम ओनली। तो ये एक पैरेललोग्राम तो है ही, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो आपको। इन केस मान लीजिए अगर इनके डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आ जाती तो उस केस में ये पैरेललोग्राम हो जाता रेक्टेंगल और हम आंसर देते रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उस केस में मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता, हालांकि ये पैरेललोग्राम भी होता बट रेक्टेंगल उस केस में आंसर मोस्ट एक्यूरेट दिया जाता। अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पैरेललोग्राम बिकॉज इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो क्वेश्चन। चलिए आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।